हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 7 जो कि आपका एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आने वाले हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पार्ट कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। तो कहीं भी नहीं चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का जो कि आपका यूज़ होना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए कि सबसे पहली बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज़। चलो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जब हम आएंगे तो देखिए, जैसे कोऑर्डिनेट तो आपने क्लास 8 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी। कोई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि जैसे आपका एक कोई प्लॉट है, ये मान लीजिए ये वाई है, ये वाई डैश एक्सेस, ये एक्स है, ये एक्स एक्स, ये तो आपको खूब पता है। तो ये जो इनके जो पॉइंट होते हैं, जो फॉर्म होते हैं ना, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। क्योंकि आपको खूब पता है कि किसी के भी पॉइंट हो वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में ही तो होते हैं। पहला वाला पॉइंट होगा उसको एक्स कहेंगे, दूसरा वाला वाई। जैसे कह दिया जाए कि ए इक्वल टू आपका 2,3 है, तो 2,3 का मतलब है कि जो ए का कोऑर्डिनेट आपका ये 2,3 है, तो पहला एक्स है, दूसरा वाला में सब वाई होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी पॉइंट होते, जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं, वो हमेशा एक्स वाई के ही फॉर्म में होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या है कि इस चैप्टर में आपको फिगर नहीं बनाना है, बस सिंपल सा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आंसर निकालना। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो देखिए आपने समझ लिया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई के फॉर्म में ही लिखा होता है। ठीक है, अब इसी पूरे पे डिस्कस इस चैप्टर पे होने वाला है। तो सबसे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूले ज़रा एक बार उसको देख लेते हैं। कि सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ए है पॉइंट, ये बी है, यहाँ इसके कुछ पॉइंट दिए गए होंगे, यहाँ भी इसके कुछ पॉइंट दिए होंगे, क्योंकि पॉइंट मैंने कई बार का एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। अब क्या है, ये कहा जा रहा होगा ए और बी का जो देख रहा है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए भाई स्पेशल एक फार्मूला है, वो आपका है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, ध्यान से देखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पे आते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका है, ये रूट के अंदर में आएगा। ये जो भी काम होगा रूट के अंदर में होगा, देख सकते हैं। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका रूट के अंदर आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ये आपका मोस्टली एक चैप्टर में यूज़ होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपका स्पेशली ये फार्मूला है। अब बात आती है सेकंड फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है। तो सेक्शन फार्मूला भी बेसिकली जैसे आपका ये लाइन है ए बी है, कुछ इसके पॉइंट होंगे क्योंकि ये एक्स वाई के फॉर्म में ही होंगे, कुछ इसके पॉइंट होंगे। अब सेक्शन फार्मूला क्या है कि सेक्शन का मतलब है कि किसी पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा होगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि इसको और इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब आपके पास रेशियो ना दिया हो तो आपको हमेशा के रेशियो 1 के फॉर्म में ले लेना है। जब आपके पास ये कहा गया कि लाइन सेगमेंट को डिवीज़न पॉइंट है, वो इसका फॉर्म दिया, उसके डिवीज़न पॉइंट निकालिए क्या है। या तो आपको उसने रेशियो दे दिया होगा, जब रेशियो ना दे तो इसके लिए हमेशा सेक्शन फार्मूला जब लगेगा तो उसके लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। यानी सेक्शन फार्मूला अगर हमें लगाना है तो इसके लिए हमारे पास रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है। और रेशियो आपके हमेशा क्या होंगे, के। अगर रेशियो नहीं दिया है तो आप उसको लेट कर लेंगे, एज्यूम के रेशियो 1 आपका ये है, तो पहला वाला जो होगा उसको m कह देंगे, जो दूसरा वाला होगा उसको n कह देंगे। ये आपको बात समझ में आ गई होगी आसानी से। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जरा इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि जो भी है हमें, क्योंकि एक्स वाई के ही फॉर्म में निकालने होंगे काम। तो सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, इसको सेपरेट भी लिखा जा सकता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अलग भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एम प्लस एन। एम आपको बता दिया है कि जो रेशियो है एम पहला, दूसरा एन आपका है। इसके बाद कॉमा लगा दिया, यहीं पे दूसरा आ जाएगा एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन। ये है, चाहो तो इसको आप सेपरेट भी करके ले सकते हो। यानी कि ये जो है वो x की वैल्यू के बराबर आएगा। यानी कि ये जो x वाला फॉर्म है ये पूरा x के बराबर होगा, ये जो y वाला फॉर्म है ये पूरा y के बराबर होगा। इस पॉइंट के हिसाब से आप आराम से x और y की वैल्यू को निकालने को कहा जाएगा। तो आप आसानी से सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके x y की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तीसरा फार्मूला एक आ रहा है मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट भी सेक्शन की तरह है। मिड पॉइंट आपको तब लगाएंगे जब आपको मिड पॉइंट बिल्कुल मिडल में वैल्यू दी जा रही है,
तो आप मिड पॉइंट लगा देंगे, यहाँ सी पॉइंट है। अब इसके आपको एक्स कॉमा वाई यानी इसके आपको निकालने हैं कि वो क्या पॉइंट होंगे जो इसको ये मिड पॉइंट निकलेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए अलग होगा, देखिए क्या है। और ये भी आपके मिड पॉइंट होंगे, तो ये भी आपके एक्स वाई के ही फॉर्म में होंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला है। वही चीज़ ये वाला पूरा x के बराबर होगा, ये वाला टर्म y के बराबर होगा। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें कहेगा, एक क्वेश्चन आएगा कोलिनियर क्या होता है, यानी कि कोलिनियर का मतलब समझा देते। जैसे एक लाइन है, इसमें आने वाले जितने भी पॉइंट हैं अगर सारे एक लाइन में हैं सभी पॉइंट, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, वो हमारे कोलिनियर होंगे। अब लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला क्या है, सपोज मान लीजिए ए एफ ये कोई लाइन है, इसके बीच में आने वाले ये सारे पॉइंट क्या कोलिनियर है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है कि फार्मूला ये है कि पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के डिस्टेंस का प्लस करके अगर वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर आता है तो हमारा पॉइंट कोलिनियर कहा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं कहा जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक ये जो है समझ गए होंगे कि क्या करना है इसको, कोलिनियर क्या पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। इस चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल यही 4 फार्मूले ऐसे हैं जो पूरे चैप्टर में ही यूज़ किए जाएंगे। यानी सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और क्लास 10 के लिए चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।